बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, अनुभवों की श्रृंखला में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से अगर ये अनुभव आप तक पहुँचा है तो आप इसे अंत तक अवश्य श्रवण जरूर करें, क्योंकि इसमें निहित संदेश आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा से ही ये हम तक पहुंचते हैं और एक सीख हमें देकर जाते हैं। वो आज की सीख क्या मिलेगी हमें इस अनुभव के माध्यम से, वो हम इस अनुभव को श्रवण करके जान पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये दिव्य अनुभव। ये जो अनुभव है ये है साध्वी पद्म हस्ता भारती जी का, जो श्री राम कथा वाचिका है। वो बताती हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। दीदी ने ये क्यों लिखा और इसका कारण क्या है, तो चलिए इसको आगे अनुभव में श्रवण करते हैं। दीदी लिखती हैं कि राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। जानते हैं इस धुन से कब से मेरा नाता है, बचपन से है। अब तो यह जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। आज और उस बीते काल में मात्र इतना सा अंतर है कि बचपन में संसारिक पिता की गोद में बैठकर इस राम धुन में मस्त होती थी, और आज परम पिता गुरुदेव की कृपा छाया में उनकी अनुपम महिमा बाज रही हूँ। पिता ने तो मात्र राम नाम की लगन मन में जगाई, परंतु मेरे गुरुदेव ने उस राम नाम को मेरे घट के भीतर ही प्रकट कर दिखाया। अब केवल श्री राम की कोरी चर्चा नहीं, अपितु श्री राम के अत्यंत दर्शन का सुदृढ़ आधार है मेरे पास। सन 1993 संसारिक पिता का हाथ मेरे सिर से उठ गया, परंतु गुरुदेव परम पिता के दिव्य वात्सल्य ने कभी पिता का अभाव महसूस ही नहीं होने दिया। सन 1995 मुझे आज भी स्मरण है वो पावन क्षण जब गुरुदेव ने मुझे अपने मिशन की सेवा के लिए चुना। माँ के संग गुरुदेव का दर्शन करने पहुँची तो माँ ने रोते रोते गुरुदेव से कहा, महाराज जी अब तो इसके पिता भी नहीं रहे, भविष्य में इसका क्या बनेगा? क्या हम इसे किसी सरकारी स्कूल का टीचर बना दें? गुरुदेव ने मानो उसी क्षण अपनी दूरदृष्टा एवं भविष्यवेता होने का सार्थक परिणाम दिया। उनके मुखारबिंद से मेरे उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी हुई। अंत में राम का दर्शन कर अब यह टीचर नहीं, अंतः में राम का दर्शन कर यह अब टीचर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल आध्यात्मिक वक्ता बनेगी और सारे संसार को श्री राम की वास्तविक भक्ति का पाठ पढ़ाएगी। बस उसी समय से मेरे गुरुदेव पिता ने अपने वचनों का सार्थक करना प्रारंभ भी कर दिया, और उस वर्ष महाराज श्री ने, उसी वर्ष गुरुदेव श्री ने 5-6 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष के ब्रह्मज्ञान प्राप्त बालक बालिकाओं से श्री राम कथा का वाचन व गायन कराया। अहो भाग्य, गुरुदेव ने इस सेवा हेतु मेरा भी चयन किया। सच मानिए रामचरितमानस की ना जाने कितनी ही चुपाइयाँ श्री महाराज जी ने अपने पास बिठाकर मुझे स्मरण कराई हैं। कितने ही दोहों को स्वयं अपना दिव्य स्वर प्रदान कर मुझे सुनाया है। निसंदेह इसे मैं जीवन में गुरुदेव की असीम कृपा ही कहूँगी, जो उनने मुझे श्री राम के वाचन हेतु चुना। श्री राम चरितमानस को पढ़कर तो स्वयं ही उसके मध्य छिपी गुरु भक्ति उजागर हो जाया करती है। गोस्वामी जी ने मानस के आरंभ में ही उल्लेख कर दिया कि बंदेव गुरु पद कंज, इसका परिणाम मानस के प्रत्येक कांड में हमें प्राप्त होता है। बाल्याकांड, जिसमें श्री राम के चरित्र द्वारा गुरु वशिष्ठ
वह गुरु विश्वामित्र की गुण गाथा को उजागर किया गया है। अयोध्या कांड, जिसमें भरत जी को स्वयं श्री राम आज्ञा देते हैं कि अयोध्या का राज काज गुरु वशिष्ठ जी के दिशा निर्देश में ही संचालित करना। अरण्य कांड, माता शबरी की गुरु भक्ति से राम उपलब्धि की सफल गाथा है। किष्किंधा कांड, श्री हनुमान जी व उनके गुरुदेव श्री राम जी के अनुपम मिलाप की गाथा बाच रहा है। सुंदरकांड, अपने गुरु श्री राम की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिष्य हनुमान की सुंदर गौरव गाथा है। लंका कांड, निगुरे रावण की दुर्गति का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तरकांड, इसमें स्वयं देवादिदेव महादेव के मुखार बिंद से गुरु महिमा का प्रकाट्य किया गया है। विचार तो करो, राम गाथा गुरु गाथा ही है। मन में अक्सर यह विचार उठता है कि श्री राम चरित्रमानस को श्री सद्गुरु चरित्रमानस के नाम से पुकारा जाए तो अति शोभायुक्त ना होगा। यूं ही संपूर्ण रामचरितमानस के महान पात्र प्रेरणा है, फिर भी विशेष माता सबरी का पात्र मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, कारण कि राम भक्ति प्राप्ति का मूल मंत्र स्पष्ट रूप से इस पात्र के प्रसंग में समाया है। माता शबरी मतंग मुनि द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी श्री राम भक्ति की अधिकारी हो गई। यही सृष्टि का अटल नियम है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिली जो संत कोई अनुकूला। आज यदि आपको मैं माँ शबरी का चरित्र से जोड़ूं तो यूं भासता है जैसे मेरे जीवन में भी मतंग मुनि जैसे गुरुदेव पिता श्री आशुतोष महाराज जी का आगमन हुआ है। जैसे माँ शबरी के जीवन में उनके गुरुदेव के ये वचन अक्षण सत्य सिद्ध हुए, तेरी कुटिया में एक दिन श्री राम का आगमन होगा। सबरी देखी राम गृह गाए आए, मुनि के वचन समझे जिए जाए भाई। ठीक वैसे ही मेरे जीवन में भी गुरुदेव का एक एक वचन सत्य सिद्ध हुआ है। प्रथम टीचर नहीं टीचर बनेगी। इसी संदर्भ में गुरुदेव का दूसरा वचन था कि तुम्हें तो बहुत दूर दूर राम कथा की इस गंगा को लेकर जाना है। कि गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें तो बहुत दूर दूर राम कथा की इस गंगा को लेके जाना है। आज गुरुदेव की कृपा से मैं भारतवर्ष के बहुत से राज्यों में कथा वाचन हेतु जाती हूँ। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बांग्लादेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड। इसी रो में मुझे एक और गुरु वचन स्मरण हो आया कि स्कूल के दिनों में एक सहेली के भाई की शादी में अजमेर, राजस्थान जाने का अवसर मिला। चूँकि प्रिय सहेली थी तो मुझसे संग चलने की जिद करने लगी। मैंने कहा कि गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर ही जाऊंगी, और उसी समय श्री गुरु महाराज जी नूर महल में विराजमान थे। फ़ोन किया तो स्वयं गुरुदेव का स्वर दूसरी ओर से मुखरित हुआ। तुम्हारे किसी संसारिक कार्य के लिए नहीं, जन जागृत व भगवत उपदेश के लिए एक दिन अजमेर जाना है और हम स्वयं तुम्हें भेजेंगे। और इसी भविष्यवाणी के साथ फ़ोन कट गया। आगे चलकर सन 2005 में गुरुदेव के इस वचन सत्य सिद्ध हुए। संस्थान की ओर से अजमेर में श्री राम कथा कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कथावाचन की सेवा जब मुझे प्राप्त हुई तो अंतरात्मा से पुनः एक ही दिव्य वचन प्रस्फुटित हो रहा था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बस अंत में आज मैं उस प्रत्येक व्यक्ति से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी जो हमारे आगे नतमस्तक होते हैं और हमारे रचयिता को भूल जाते हैं। सदा स्मरण रखिए कि मूर्तिकार के बिना कुछ नहीं, माटी कुम्हार के बिना कुछ नहीं, वृक्ष धरा के बिना कुछ नहीं, किरण सूर्य के बिना कुछ नहीं, चांदी चंदा बिना अस्तित्वहीन है, मोतीविहीन सीपी का भी भला क्या मूल्य।
मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमारे समस्त भाई बांधव हमें शुभकामनाएं दे। इस महान पथ पर जन्म जन्मों हम बढ़ते रहें। गुरु की सेवा का जीवन धन्य करने के लिए हमें मिलती है। आज सजग नेत्रों से गुरुदेव पिता से इतनी ही भिक्षा मांगो कि तेरा नाम है मुझे जान से प्यारा, तेरे नाम से मेरी पहचान रहे। यही इल्तिजा है मेरी तुमसे, हर जन्म में तेरा नाम से मेरा नाम जुड़ा रहे। तेरी बंदगी में रंगी ऐसी ज़िंदगी हो बाबा, चाहे हो राह में कांटे पर होठों पे हंसी हो बाबा। दिल में हो जुनूं और हर पल तेरा साथ रहे। कदम रुके ना बढ़ते चले, हमारे सर पर तेरा हाथ रहे। तेरा आदर्श जीवन में उतार, सत्य पथ पर कदम बढ़ाते रहें। आदर्शवान बन दुनिया को हम भक्ति पथ दिखलाते रहें। गुरु प्यारे साधकों, दीदी ने यहाँ हम सबको कितना अच्छा समझाया है कि जीवन का हर एक अपना पल गुरुदेव को समर्पित करते चलो। कि गुरु महाराज जी ने उन्हें, जब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया तो गुरु महाराज जी ने उन्हें अपने पास रखा और उन्हें शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी। श्री राम भगवान के जब उनको ध्यान के भीतर दर्शन हुए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप श्री राम का दर्शन कर आप संसार को नहीं, आप श्री राम की सेवा के लिए चुने गए हो। और गुरु महाराज जी ने फिर उन्हें कथा बाँचने की सेवा दी। और वहाँ से दीदी ने एक निष्कर्ष निकाला कि ग्रंथों को पढ़ के हमें आभास होता है कि रामचरितमानस कम, सद्गुरु की महिमा ज़्यादा है। गुरु प्यारे साधकों, गुरु हमें इतना कुछ दे देते हैं, हमारी बुद्धि को इतना विवेकशील बना देते हैं कि हम हर तरफ अपने गुरु से ही जुड़े रहते हैं। पर हमारा गुरु के लिए वैसा समर्पण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बिना समर्पण के कुछ नहीं होता। एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज जी, हम गुरु के चरणों को ही क्यों छूते हैं, उनका हाथ क्यों नहीं छूते, उनके किसी अन्य अंग को हम क्यों स्पर्श नहीं करते, चरणों को ही स्पर्श क्यों करते हैं। तब गुरु महाराज जी ने उन्हें बहुत अच्छा समझाते हुए कहा कि अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम सदैव हमें झुकना ही पड़ता है। अर्थात अगर हमें पानी चाहिए तो हमें नल के नीचे अपने पात्रों को रखना पड़ेगा। अगर हमें भिक्षा चाहिए तो हमें हाथ नीचे करना पड़ेगा। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। कि अगर हमें गुरु से कुछ चाहिए तो हमें झुकना पड़ेगा, तभी हम गुरु से कुछ ले पाएंगे। इसलिए हम चरणों का स्पर्श करते हैं ताकि हमें गुरु से जो हमारी मांग है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। हम झुककर ही लिया जाता है। गुरु प्यारे साधकों, ऐसे ही अन्य विचारों के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और गुरु महाराज जी से रिलेटेड हम रोज़ आपके लिए एक नया अनुभव, नई श्रृंखला, नया प्रसंग लेके आते हैं ताकि आपके जीवन में एक नया अनुभव बन के सामने आए। गुरु महाराज जी के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाए, आपके मन में वो कभी संदेह ना उत्पन्न हो, क्योंकि इनमें कई ऐसे प्रसंग होते हैं जो हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें दे देते हैं। ये गुरु महाराज जी की कृपा से ही हम तक पहुंचते हैं और गुरु महाराज जी की कृपा से ही हम इनको सुन पाते हैं। तो इसलिए गुरु प्यारे साधकों, आप इनसे सदैव जुड़े रहे और इनको अंत तक अवश्य श्रवण किया करें अपना कीमती समय निकालकर, ताकि आप इनमें छिपे संदेश को प्राप्त कर सकें। और मैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको विवेक बुद्धि दें, आपकी बुद्धि को ऐसा तीक्ष्ण करें कि आप सदैव अपनी बुद्धि को गुरु चरणों में लगाएं और गुरु चरणों से ऐसी ही अपनी प्रीति को जोड़े रखें। आप नित्य ध्यान करें, साधना करें, गुरु महाराज जी के प्रति आपका प्रेम सदैव बढ़ता रहे। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।